मैंने आपको एम एस एक्सेल का जो लेक्चर भेजा था जिसमें फ़ीचर्स, एडवांटेजेस और सारी बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आपको ये चीज़ तो आ गई होगी समझ कि जो एम एस एक्सेल है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेबल की तरह डेटा को यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं और उस पर फॉर्मूला लगाते हैं, उस पर तरह तरह के ऐसे काम करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल में ये आता है कि सबसे पहले तो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड की बात करें तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस होती हैं, इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, ये हम इसमें कर सकते हैं। ये टेस्ट लोन प्रोविज़न, एनालाइज, इंश्योरेंस क्लेम, ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम एक्सेल को यूज़ करके सारे हम जो वर्क है काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेंट्री कॉस्टिंग, ये सारा हम डेटा फीड करके हम एनालाइज कर सकते हैं। रिटेल में प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट बेनिफिट ग्रांट्स में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। पेमेंट स्टैटिस्टिक्स को स्टोर कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको एनालाइज करके रिजल्ट्स को पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो कि सेल क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, रोज़ कितने होते हैं, रोज़ क्या होते हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए, ये एक एक्सेल की आपके पास पिक्चर आ गई। ठीक है, ये आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पहले तो ये समझिए कि जो आपको एक जगह तो दिखाई दे रहे होंगे ABCD और एक 1 2 3 4 ऐसे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ABCD हैं, ये तो हम कहते हैं इसको कॉलम ABCD। ये जो 1 2 हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, रोज़। दोबारा सुनिए, जो हमारे पास ABC हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉलम, और जो 1 2 3 हैं वो क्या कहलाएंगे, रोज़। तो इसका ये मतलब हो गया कि सेल क्या है। सेल क्या है, सेल एक ऐसा है कि जहाँ पे रो और जो कॉलम है वो आके जो मिलती है, तो जो हमारे पास प्लेस बनती है उसे हम क्या कहेंगे, सेल। ठीक है, सेल क्या है, जो आपको चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे मार्क भी कर रखा है। सेल एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे रो और जो कॉलम है वो आके मिलती है। अब इसका एड्रेस होता है एक सेल का। सेल का एड्रेस कैसे लिखेंगे, पहले तो कॉलम का नाम और दूसरा फिर रो का नंबर, A1, यानी इस सेल का जो एड्रेस हो गया वो क्या हो गया, A1। अगर मैं इस सेल की बात करता तो क्या हो गया, C पहले और फिर C1। कोई भी रैंडमली उठाते हैं तो इसका क्या हो गया, A4। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो शीट को नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाएगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और जो शीट कहलाएगी, एक चीज़ थोड़ा सा रह गया, वो क्या कहलाती है, सेपरेट शीट। क्या कहलाएगी, सेपरेट शीट। ठीक है, शीट को हम क्या कहेंगे, सेपरेट शीट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होगा इसमें, शीट 1 होता है, शीट 2 होता है। आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंगली नाम को कस्टमाइज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें हम आपको टूल बार हम एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, ये जो आपको जितने टूल्स दिखाई दे रहे हैं, फाइल, ये हमारा क्या कहलाता है, फाइल मेन्यू। क्या कहलाएगा, फाइल मेन्यू। अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे देखिए कुछ बटन दे रखे हैं, कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं, कुछ स्पेस दे रखे हैं, सारी चीज़ें। ये जो टूल्स हैं, जो मेन्यू में ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, टूल्स हो गया, डेटा हो गया, विंडो हो गया, ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने काम को करते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है कि हर एक शीट को एक नाम दिया जाएगा, जो भी आपने शीट बनाया उसको एक नाम देंगे। उस बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है, बुक 1। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा बुक 1, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आएगा वो क्या आएगा, बुक 1। आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना, जिस पर्टिकुलर, उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। उसको हम क्या कहेंगे, टाइटल बार। जो चीज़ जहाँ पे ये लिखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, टाइटल बार। ठीक है। इसके नीचे जो फाइल है, मेन्यू है, ये सब चीज़ें कहलाती है टूल बार कहलाएंगी, क्योंकि इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने काम को कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी मेन्यू बार की, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, डेटा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप मान के चलते हैं फाइल पे जाते हैं, तो फाइल ऑप्शन आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है भाई। न्यू फाइल आपको अगर ओपन करनी है, कोई फाइल सेव करनी है, कोई ओपन करनी है जो ऑलरेडी सेव है, ठीक है, ऑलरेडी आपने जिस फाइल पे काम कर रखा है उसको ओपन करना है, किसी फाइल को सेव करना है, किसी फाइल को सेव एज करना है, दोबारा उसको सेव करना है, या फिर कोई नई फाइल है उसको सेव करना है, कोई प्रिंट करना है, अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो इस सारे के सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, फाइल मेन्यू में मिलेंगे। ठीक है, फाइल मेन्यू में मिलेंगे। अब रो हेडिंग मैंने आपको बता दिया, जो रो है वो किस से स्टार्ट होगी, नंबर से। ठीक है, हमेशा याद रखिए जो रो होंगी वो किस से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4। और जो कॉलम होगा, कॉलम किस से स्टार्ट होगा, ABC ऐसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अभी आपको सेल, रोज़ और कॉलम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना था। ठीक है, इसके आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मेन्यूज़ में क्या क्या होता है, ठीक है, फाइल मेन्यू, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इसमें रेफरेंसेस क्या होते हैं, सारा इसमें डिस्कस करेंगे।